आज देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब जी बिहार के समस्तीपुर से बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के उम्मीदवारों के लिए आज से जो शंखनाद किए हैं, उसमें उन्होंने जुमलों की बरसात एवं झूठ के पुलिंदा कहने का काम किया है, जो कि देश के बिहार के आम जन तो देख ही रहे हैं। और वहाँ पर आए देवतुल्य मतदाता मालिकों, देवतुल्य जनमानस से जिस तरह से उन्होंने यहाँ के इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े दल राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह के साथ जो उन्होंने भौंडा मजाक किया है, उसकी जितनी तीव्र भर्त्सना की जाए वो कम है। अगर जुमलेबाजी ही सब कुछ है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हाथ से ही मोबाइल का लाइट जला है और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ से ही इस बार हाथ लालटेन के साथ है, पूरी तंदुरुस्ती के साथ हाथ से ही लालटेन जलता है। अगर चुनाव चिन्ह पर ही जुमलेबाजी करना है तो मैं एक कांग्रेस होने पार्टी के नेता होने के नाते और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर ये जुमला बोलना चाहता हूँ कि हाथ ही शबों के साथ है और हाथ ही आम जन के साथ है। जो हाथ, जो पार्टी देश की सबसे पुरानी 140 साल पुरानी पार्टी है, जिसने देश को आज़ादी से लेकर के विकसित राज्यों के श्रेणी में पहुंचाने का काम किया है। जिस तरह से उन्होंने बिहार का उपवास 14 से 24 तक की बात उन्होंने की है, उन्होंने अपने भाषण में बोलते बोलते ये भी बोल दिया कि बिहार का विकास 2024 से हो रहा है, यानी एक साल का वो देखेंगे। लेकिन शायद उन्हें पता नहीं है कि बिहार में चाहे एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा का हो या दो केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक गया और एक मोतिहारी में है, एक गया में IIM है, गया में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है, DRDO है, यहाँ के मजदूरों के लिए अलग अस्पताल है, एम्स की स्थापना, ये सभी चीज़ें बिहार में 2004 से 14 के बीच है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार के कार्यकाल का है। और जितने भी बिहार में चाहे GT रोड का 6 लेन में बदलाव हो और साथ ही साथ दर्जनों 6 और 4 लेन के साथ साथ बिहार में यदि मेट्रो का भी ड्रीम एक्सपोज आया है तो ये भी पूर्व की यूपी और मनमोहन सिंह सरकार की देन है। इसलिए उन्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए बिहार में कि एक साल से ही बिहार में 2024 से ही विकास हो रही है। बिहार में विकास जो भी आज हुआ है ये पूर्ववर्ती सरकार, केंद्र सरकार की देन है। 4 से 14 के बीच में ही बिहार टेक्नोक्रेट हुआ है और आज वही रास्ते पर बिहार चल के आगे और विकास करेगा। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार की जनता ने 2020 में ही नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकी थी, क्योंकि दोनों गठबंधनों के बीच केवल 12,500 मतों का अंतर और 7 सीटों का अंतर था, जो कि एन केन प्रकार ने कहीं 113 वोट, कहीं 86 वोट, कहीं 2,000 वोट, 3,000 वोटों के अंदर जिस तरह से पैमानी करके सरकार बना ली गई थी, उसका पछतावा आज तक बिहार की जनता को है। इसलिए बिहार की जनता ने कमर कस चुकी है। इस चुनाव में 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकेगी और इंडिया गठबंधन को 2/3 बहुमत से सत्तासीन करेगी। जय हिंद, जय बिहार की देवतुल्य जनमानस।